नमस्कार, आप देख रहे हैं डॉक्टर साहेब, आपके साथ मैं हूं मुस्कान। दर्शकों, आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे वाइट डिस्चार्ज के बारे में। कई बार देखते हैं कि महिलाओं को अत्यधिक वाइट डिस्चार्ज होता है। ये क्यों होता है और क्या ये किसी बड़ी बीमारी का लक्षण हो सकता है? क्या इससे और भी कोई बीमारी हो सकती है? इसी पे खास बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है बिहार की जानी मानी गायनिकोलॉजिस्ट डॉक्टर तन्वी राज। मैम नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। मैम आपसे जानना चाहेंगे, अगर किसी को ज़रूरत से ज़्यादा अत्यधिक है जो वाइट डिस्चार्ज होता है, तो क्या इससे कोई और भी बीमारी होने का चांसेस हो सकता है? तो वाइट डिस्चार्ज या ल्यूकोरिया जो कॉमन टर्म्स में कहते हैं, तो ये काफ़ी कॉमन बीमारी है जिससे काफ़ी सारी औरतें बहुत परेशान रहती हैं। पर इससे जुड़े बहुत सारे मिथ हैं जिसके कारण लोग ज़्यादा परेशान रहते हैं। डेफिनेटली अगर आपका नॉर्मल से ज़्यादा डिस्चार्ज आ रहा है, उसमें खुजली हो रही है, बदबू आ रही है, तो ये इन्फेक्शन का लक्षण हो सकता है। इन्फेक्शन बहुत कॉमन होता है औरतों में और ये बार बार हो सकता है। तो आपको इसके लिए कुछ प्रिकॉशन लेने हैं जो हम लोग डिस्कस करेंगे। बट सबसे पहले कि एक तो ये इन्फेक्शन का लक्षण हो सकता है, बट कई बार डिस्चार्ज जो होता है वो नॉर्मल भी हो सकता है। जैसे पीरियड के पूरे जो आप 1 महीने का साइकिल है उसमें डिस्चार्ज अलग अलग समय पे अलग अलग तरह का आता है। जैसे इमीडिएटली आप जैसे पीरियड के तुरंत बाद या मिड साइकिल में जब अंडा बन रहा होता है 14th-15th डे के अराउंड 13-14-15 डे, उस समय जब एग रिलीज हो रहा होता है तो डिस्चार्ज थोड़ा बढ़ जाता है। वाटरी सा पतला डिस्चार्ज आता है, ज़्यादा डिस्चार्ज आता है। वो प्रेगनेंसी होने में आपकी सहायता करता है, तो वो नेचुरल है बॉडी के लिए, उससे डरना नहीं है। उसी तरह पीरियड के तुरंत पहले या बाद भी डिस्चार्ज थोड़ा बहुत बढ़ सकता है, तो ये जनरली नॉर्मल होता है। बट अगर बदबू आ रही है, खुजली हो रही है या बहुत ज़्यादा पहले के बनिस्बत आपको डिफरेंस लग रहा है, तो आपको ज़रूर डॉक्टर से मिलना है, बिकॉज ये इन्फेक्शन का लक्षण हो सकता है। और साथ ही मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि अगर किसी को अनियमित मेंस्ट्रुएशन हो रहा है, तो क्या ये भी इससे क्या महिलाओं को जाके कंसल्ट करना चाहिए डॉक्टर से? बिल्कुल बिल्कुल। अगर इरेग्युलर साइकिल है आपकी, यानी समय पे साइकिल नहीं आ रही है, तो आपको ज़रूर डॉक्टर से मिलना चाहिए। बट ऐसा नहीं कि 1-2 दिन आगे पीछे होने से परेशान होने की ज़रूरत है। यूजुअली 5 to 7 डेज पहले या लेट आपकी साइकिल हर बार उस तरह से आ रही है, तो ज़्यादातर केसेस में ये नॉर्मल होता है। बट अगर बिल्कुल आप प्रिडिक्ट ही नहीं कर सकते कि कब आपका अगला पीरियड आएगा, या कभी भी आ जा रहा है, बहुत लेट होके आ रहा है, या हर 10-12 दिन में ब्लीडिंग हो जा रही है, तो आपको ज़रूर। साथ ही मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि बहुत सी महिलाओं को ऐसा भी लगता है कि अगर उन्हें ज़्यादा वाइट डिस्चार्ज हो रहा है तो उन्हें कहीं ना कहीं कमज़ोरी हो सकती है या फिर ऐसा कुछ है, तो इसमें कितनी सच्चाई है? तो ये बहुत ही कॉमन मिथ है कि अगर डिस्चार्ज हो रहा है तो बस सारी एनर्जी निकल गई, कमज़ोरी हो गई। सो ये बिल्कुल ही गलत है। डिस्चार्ज से आपको कुछ तकलीफ़ें हो सकती हैं, पेट में नीचे दर्द हो सकता है, कमर दर्द हो सकता है, बट हड्डी की कमज़ोरी उसमें नहीं होती है। ये लोगों को लगता है कि जब डिस्चार्ज आ रहा है तो हड्डियाँ कमज़ोर हो जा रही हैं, बोन कमज़ोर हो जा रही है। इट्स नॉट, वो ये बिल्कुल गलत बात है जी। और साथ ही आपसे मैं ये भी जानना चाहूँगी, पेप्समेयर टेस्ट एक होता है महिलाओं के बिल्कुल, लिए, बिल्कुल। ये क्या है, कैसे किया जाता है, इस बारे में कुछ बताएंगे? ठीक है। सो कभी भी आपको कोई तकलीफ लगे डिस्चार्ज वगैरह की, डॉक्टर से मिलिए। जनरली हम लोग उसमें नीचे से बच्चेदानी के मुंह की जांच करते हैं, खुद आंख से देखते हैं, और एक बहुत सिंपल सा टेस्ट होता है पैप स्मीयर, जिससे बच्चेदानी के मुंह से हम लोग एक स्मीयर लेते हैं, मतलब स्मीयर लेते हैं यानी बस उस वहाँ से पोंछ के एक स्लाइड सी बना लेते हैं और उसको देखते हैं जांच के लिए। कोई दर्द नहीं होता है, कोई ब्लीडिंग नहीं होती है, कोई चीरा नहीं लगता है, तो इट इज़ बिल्कुल ओपीडी प्रोसीजर है, पेनफुल नहीं है, तो डरना नहीं है उससे। और इससे बहुत सारी चीज़ें, एक तो इन्फेक्शन के लक्षण पता चल सकते हैं। उसके अलावा अगर किसी भी तरह जब बहुत बार बार इन्फेक्शन हो रहा होता है तो कहीं उसमें छोटा सा रिस्क कैंसर बनने का भी होता है। जब बहुत ज़्यादा डिस्चार्ज आ रहा है तो वो कैंसर के मतलब प्री कैंसर स्टेजेस में सेल्स को पिक कर सकता है, यानी कैंसर बनने से 8-10 साल पहले भी आप उन चीज़ों को, उसके लक्षण को इस टेस्ट के द्वारा पता कर सकते हैं, तो उसको वहीं के वहीं ट्रीट किया जा सकता है ताकि वो बड़ी बीमारी ना बने। बहुत बहुत शुक्रिया है तमाम जानकारी देने के लिए। तो आशा करते हैं दर्शकों की जो तमाम जानकारी है आपके लिए लाभदायक रही हो। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर दें, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।